शुक्रवार को हेमंत कैबिनेट के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया। कमोबेश इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच विभागों का बंटवारा पिछली हेमंत कैबिनेट के अनुसार ही किया गया है। हालांकि चर्चा है कि मंत्रियों को विभाग आवंटित करने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस की दाल नहीं गलने दी। विभागों के बंटवारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस की मनमानी नहीं चलने दी। केवल इतना ही नहीं, सोशल मीडिया और मीडिया में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की एक चिट्ठी पर सीएम ने न केवल नाराजगी जताई बल्कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को खरी खरी भी सुना दी। सियासी गलियारों में इस घटनाक्रम को सरकार गठन की शुरुआत से ही झामुमो और कांग्रेस के बीच खींचतान और समन्वय में कमी के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही इस लिहाज से भी आकलन हो रहा है कि देश की दूसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को झारखंड में झामुमो का छोटा भाई ही बनकर रहना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके दबाव में काम नहीं करेंगे, अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पहले तो समझिए कि इस वायरल चिट्ठी का मसला है क्या। दरअसल 5 दिसंबर को हेमंत कैबिनेट के सभी 11 मंत्रियों ने शपथ ली। 6 दिसंबर तक उनको विभागों का आवंटन कर दिया जाना था और इसी बीच 5 दिसंबर की शाम से ही विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म में एक चिट्ठी वायरल होने लगी। वायरल चिट्ठी में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल का हस्ताक्षर था। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को पोर्टफोलियो दिया गया था और हेमंत सोरेन से सहमति मांगी गई थी। यह काफी अप्रत्याशित घटना थी क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक मंत्रियों को विभाग आवंटित करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। हालांकि झारखंड की सियासत में गठबंधन सरकारों में सहयोगी दल अपने पसंद का मंत्रालय मांगते हैं, लेकिन कभी ऐसी कोई चिट्ठी सामने नहीं आई थी। कहते हैं कि इस एक चिट्ठी की वजह से ही मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा रोक दिया गया था। सीएम हेमंत सोरेन हैरान थे और नाराज भी। उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से इसे जाहिर भी किया। कहते हैं कि मुख्यमंत्री के नाराजगी जाहिर करने के बाद केसी वेणुगोपाल की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा निर्देशित दूसरी चिट्ठी आई। इसमें मंत्रियों के बीच विभाग के आवंटन को लेकर पहले पत्र से अलग सुझाव दिए गए थे। चूंकि रायता पहले ही फैल चुका था, अब की मुख्यमंत्री ने 2 सुझाव तो मान लिए, लेकिन बाकी 2 मंत्रालयों के आवंटन में अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया। पहले लीक हुए पत्र में राधाकृष्ण किशोर को वित्त विभाग, दीपिका पांडे को स्वास्थ्य परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा और संसदीय कार्य विभाग, इरफान अंसारी को ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, वहीं शिल्पी नेहा तिर्की को कृषि, पशुपालन, सहकारिता और आपदा प्रबंधन विभाग देने पर सहमति मांगी गई थी। जब सीएम हेमंत ने आपत्ति जताई तो कांग्रेस ने दूसरे पत्र में इरफान अंसारी को कृषि विभाग तो वहीं शिल्पी नेहा तिर्की को स्वास्थ्य विभाग देने का सुझाव दिया। दीपिका पांडे सिंह को ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग देने का सुझाव आया। हेमंत सोरेन ने दूसरे पत्र के सुझाव के मुताबिक दीपिका पांडे को ग्रामीण विकास विभाग और राधाकृष्ण किशोर को वित्त विभाग तो सौंप दिया, लेकिन इरफान अंसारी को स्वास्थ्य और शिल्पी नेहा तिर्की को कृषि विभाग सौंप दिया। गौरतलब है कि इस घटना को लेकर सियासी गलियारों में अलग अलग चर्चा है। इसे कहीं कांग्रेस द्वारा हेमंत सोरेन सरकार पर हावी होने की कोशिश के रूप में देखा गया, तो वहीं गठबंधन में आरंभिक खींचतान के रूप में। हालांकि जब गठबंधन सरकारें बनती हैं तो खटपट लाजमी है। पिछली सरकार में भी कांग्रेस और झामुमो कई मोर्चे पर आमने सामने थे। मसलन राष्ट्रपति चुनाव में झामुमो ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की बजाय एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। राज्यसभा चुनाव में महुआ माझी की उम्मीदवारी पर भी विवाद दिखा। तब तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा था कि वह झामुमो की उम्मीदवार हैं, न कि गठबंधन की। वहीं चुनाव पूर्व सीटों के बंटवारे को लेकर भी बड़े और छोटे भाई की हैसियत को लेकर विवाद हुआ। हालांकि हम तो यही उम्मीद करेंगे कि बिना विवाद के सभी दल जनहित में काम करें। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।